तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने एविएटर गेम का एड देख के यहां से पैसे कमाने के बारे में तो जरूर सोचा होगा। और क्यों ना सोचे भाई, हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी और क्रिकेटर इसकी एड जो कर रहे हैं, फिर हम आंख बंद करके इसमें पैसे क्यों ना इन्वेस्ट करें, है ना। तो दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं कि एविएटर गेम में पैसा कमाने के लिए कौन सा ट्रिक काम करेगा। हमने डाउनलोड तो कर लिया, अब यहां से अगर पैसा कमाना है तो कौन सा ट्रिक काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखते हो सेलिब्रिटी की और क्रिकेटर्स की, वो एडवर्टाइजमेंट बनती है डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी से। यानी कि उन क्रिकेटर और उन सेलिब्रिटी को पता भी नहीं होता है कि हमारे नाम पे इस तरीके से फेक एड चल रहा होता है। विराट कोहली का जो फेक एड है वो एक इंटरव्यू में से लिया गया है उसका क्लिप, और अक्षय कुमार का जो क्लिप है वो भी यहाँ पे ओ माई गॉड 2 मूवी का जो प्रमोशन है उसका जो उन्होंने स्पीच दिया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहां पे से लिया गया है। और दोस्तों अक्षय कुमार ने तो ऑफिशियली ये बोल भी दिया है कि भाई वो वीडियो जो है वो फेक है और इन लोगों पे कार्यवाही होनी चाहिए। और सचिन तेंदुलकर जी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये लिखा था, ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो मान लो कि भाई आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो बस एविएटर से पैसे कमाने हैं। ओके, तो अब आगे की बात, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एविएटर का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, एविएटर की कार्यप्रणाली क्या है। आपको अगर पैसे ही कमाने हैं, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई क्रिकेटर और सेलिब्रिटी ये बोल रहे हैं कि भाई वो हमारा वीडियो नहीं है। ओके, लेकिन आपने ये ठान लिया है कि मुझे यहां से पैसे कमाने हैं, तो ये वीडियो आप देखिए, आपकी आंखें जो है खुल जाएगी। ओके, तो एविएटर का मॉडस ऑपरेंडी कार्यप्रणाली क्या है, तो यहाँ पे एक प्लेन होता है, यहां से उड़ना स्टार्ट करता है और वो मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है कितना ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना गुना उड़ेगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ओके, वो 1000 गुना भी जाएगा, या तो फिर एक पे ही यहाँ पे फ्ली अवे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो एविएटर का गेम है उसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये प्लेन उड़ने से पहले, ये प्लेन जब उड़ना स्टार्ट करता है उसके पहले आपको जो है यहाँ पे कुछ अमाउंट प्लेस करना है। ओके, मान लो कि यहाँ पे 100 जो है हमने प्लेस किया, 100 रुपीज। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे 1 तक जाएगा, 2x जाएगा, 3x जाएगा। ओके, तो अगर आपने 3x पे निकाल लिया तो आपने जो अमाउंट लगाया है उसका 3 गुना हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 1 पे ही फ्ली अवे हो गया तो आपने जो अमाउंट लगाया वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे लॉस कर जाएंगे आप। ओके, और ये 4x यानी कि 4 गुने पे आपने निकाल दिया तो यहाँ पे आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। और फ्ली अवे होने से पहले आपको निकालना है, नहीं तो आपका पैसा जो है वो यहाँ पे फंस जाएगा। वो हम सबको पता है कि ये मॉडस ऑपरेंडी एविएटर का है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि भाई ये जो एविएटर गेम है वहां पे क्या रियल में कोई ट्रिक काम करता है। तो मैं आपको बताऊं, जी नहीं। यहां पे ये जो गेम है वो ऑपरेटर गेम है। ऑपरेटर गेम से मेरा मतलब क्या है कि ये जो प्लेन है वो कितना ऊपर जाएगा और कितने पे फ्ली अवे करना है वो ऑपरेटर डिसाइड करेगा। आप समझिए यहां पे कि वो जो है ऑपरेटर के हाथ में होता है, गेम के मालिक के हाथ में होता है कि उसे कितना फ्ली अवे करना है। ओके, और मैं आपको बताऊं कि ऑपरेटर गेम में होता क्या है कि इनका एक एडमिन पैनल होता है, एविएटर गेम जो चला रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे उन लोगों को, मान लो कि किसी एक गेम में एविएटर गेम लिस्टेड है किसी एक एप्लीकेशन में, तो उसका जो एडमिन है, उसका मालिक है, उसको उन सभी का टोटल यूजर्स का जो है टोटल वॉलेट बैलेंस दिखेगा, जो कि करोड़ों में भी हो सकता है या उससे ऊपर भी हो सकता है। ओके, उनका टोटल वॉलेट बैलेंस दिखेगा। तो भाई उसके मालिक को ये तो नहीं पसंद आएगा कि लोगों के वॉलेट में जो है पैसा पड़ा है ज्यादा, तो वो क्या करेगा, वो भाई क्या करेगा, जब हाई अमाउंट लगाएंगे लोग तब जो है वो नीचे ही फ्ली अवे कर देगा। मेरी बात आप ध्यान से समझिए, जब हाई अमाउंट लगाएंगे लोग टोटल, तो वो जो है यहाँ पे 1x या तो 1.2 पे ही फ्ली अवे कर देगा। और जब यहाँ पे लो अमाउंट लगेगा, कम अमाउंट लगा होगा, तब ये जो है यहाँ पे लंबा जाने देगा। उसके बाद क्या होगा, लोगों में लालच जगेगा, लोग बोलेंगे भैया यहाँ पे 100x गया है, 200x गया है, 300x गया है, तो भाई अब जो है हम क्या करेंगे, हम जो है फिर से हाई अमाउंट लगाएंगे। तो फिर से जब हाई अमाउंट लगेगा तो ये क्या करेगा, फिर से नीचे ही फ्ली अवे कर देगा। मेरी बात आप ध्यान से समझिए, ऐसा ही होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, आप किसी भी एप्लीकेशन में राउंड हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप देखिए
1.5, 1.8, 1.20, 1.8, 1.3, यानी कि इसका मतलब है कि यहां जो है वो हाई अमाउंट लगा होगा। और ये आप देख सकते हैं 7.2 गया है, इसका मतलब है कि यहां पे लो अमाउंट लगा होगा, तभी ये जो है इतना हाई जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। बाकी इनकी हिम्मत नहीं है इतना हाई ले जाए, कभी कभी तो 1000x भी जाता है। उसका मतलब है कि सबने अपना कैश आउट कर लिया होगा, उसके बाद किसी का कैश आउट बचा नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है, वो 1000x भी ले जाए, 2000x भी ले जाए, तो कंपनी को क्या है, कंपनी को तो सिर्फ दिखाना है कि हम इतना x ले जा रहे हैं, बल्कि उनके सामने तो जो निकालने वाले होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। ओके, तो आगे मैं आपको बताऊं कि भाई आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें जो है 1000x, 2000x, और जिनका बैलेंस जो है वो लाखों लाखों में होगा, वो जो ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि भाई जिस वीडियोस में आप देखते हो कि प्लेन जो है वो हाई फ्लाई करता है, या तो फिर जिसमें हाई विनिंग होती है, ऐसे प्रमोशनल वीडियो आप देखते हो, वो डेमो अकाउंट होते हैं। प्रमोटर्स को डेमो अकाउंट दिए जाते हैं। ओके, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई एविएटर गेम जो है वो कौन सी कंपनी चला रही है। तो आप में से बहुत सारे इसके समर्थक, एविएटर के लवर्स जो है वो ये बोलेंगे कि भाई जब हम एविएटर ऐप को ओपन करते हैं तो पावर्ड बाय स्प्राइब, इस तरीके से एक लोगो वहां पे खुल के आ जाता है, उसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन होता है। तो लोगों का ये मानना है कि इस कंपनी के पास इस गेम को रन करने के लिए, इंडिया में रन करने के लिए लाइसेंस है। तो दोस्तों स्प्राइब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कीजिएगा उनके लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का कहीं भी नामो निशान है, ये आप देख सकते हैं, कहीं भी नामो निशान नहीं है। माल्टा, यूनाइटेड किंगडम, रोमानिया, इटली, सर्बिया, कोलंबिया, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे इंडिया का नामो निशान ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? और ये जो है ज्यादातर बाहर की कंपनियां चला रही है इंडिया में। ओके, तो आगे मैं आपको बताऊं कि भाई एविएटर की जो गेम्स होती है, ओके, वो मोस्टली गेम जो है या तो एप्लीकेशन है, उनके पास पेमेंट गेटवे नहीं होता है। और पेमेंट गेटवे क्यों नहीं होता है? जबकि वो लीगल नहीं होती है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, अगर आप फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीदते हैं तो फ्लिपकार्ट, आप जो पैसे है वो सेंडिंग टू फ्लिपकार्ट ऐसा आएगा। ड्रीम 11 पे अगर आप रिचार्ज करते हैं तो सेंडिंग मनी टू ड्रीम 11 प्राइवेट लिमिटेड, या तो ड्रीम 11 से विड्रॉ लेते हैं तो योर विड्रॉ रिसीव फ्रॉम ड्रीम 11 प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन इन लोगों के पास पेमेंट गेटवे क्यों नहीं है, ये आपको भी पता है। वो लोग क्या करते हैं, वो जो है फर्जी बैंक अकाउंट या तो फिर भाड़े पे लिए हुए बैंक अकाउंटों में आपके पास क्यूआर कोड स्कैन करवाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आपका जो पेमेंट है उसका यूटीआर जो है 12 अंकों का वो यहाँ पे डालिए, उसके बाद जो है सबमिट कीजिए, आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा पैसा। या तो फिर जो है वहां पे यूएसडीटी में आपको जो है रिचार्ज वगैरह करवाते हैं, विड्रॉ वगैरह। वो क्यों, वो बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक तरीके का जो है इलीगल प्रोसेस हो जाता है। और ये क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी ये लोग जो देते हैं वो भी हर बार चेंज होता रहता है। वो क्यों, वो भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये टैक्स चोरी करते हैं और इनके पास पेमेंट गेटवे नहीं है। तो भाई आप जहां से पैसे कमाओ तो आपको जो है थोड़ा सा वो होना चाहिए कि नहीं भाई मैं एक सेफ प्लेस पे से पैसे कमा रहा हूं। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन पे से पैसे कमा रहे हो तो आगे जाके आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि वो पैसे कहां से आए वो आपको नहीं पता है। किसी मर्चेंट अकाउंट से आते हैं, किसी एंटरप्राइजेज या मतलब कहीं ना कहीं मर्चेंट अकाउंट या ऐसे कुछ नाम वगैरह से आते हैं। ओके, जो मतलब रैंडम हमारे जैसे पीपल का नाम होता है, वहां से ये पैसे आते हैं। इसका मतलब है कि ये भाई जो है एजेंट या तो फिर भाड़े पे लिए हुए जो बैंक अकाउंट होते हैं वहां से आप लोगों को विड्रॉ देते हैं, या तो आप जो रिचार्ज करते हैं वो ऐसे फर्जी बैंक अकाउंट में जाता है। आगे मैं आपको बताऊं कि भाई आपको जो है एविएटर प्रिडिक्टर या तो फिर एविएटर हैक की भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि भाई हम लोग आपको पहले ही बता देंगे कि कितना एक्स तक ये प्लेन उड़ेगा। समझ रहे हो आप? और ये जो है 1 2 3 बार आपको जितवाएंगे, उसके बाद आपका इतना लॉस करवाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे इसकी एड दिखे तो यार ऐसे एप्लीकेशन पे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे आपको भरोसा ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर भाई इन लोगों के पास अगर ऐसा हैक वर्जन है तो ये खुद ही क्यों नहीं कमाते? वो क्यों आपको बोलते हैं कि भाई इसमें से जो है आपको इतना परसेंट मतलब आपको जो है 1000 2000 में ऐसी एप्लीकेशन बेचेंगे। वो भाई खुद करोड़ों क्यों नहीं कमाते? समझ रहे हैं आप? और मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर में कि भाई मेरा सजेशन क्या है। तो मेरा सजेशन यही है कि ऐसी एप्लीकेशन से आपको जो है दूर रहना है, ऐसी गेमों से दूर रहना है। ऐसी गेम को इंस्टॉल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है, प्ले स्टोर पे तो शायद होती ही नहीं है।
समझ रहे हो। और डोंट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना बैंक अकाउंट वगैरह पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह से शेयर मत कीजिए, समझ रहे हो। और डोंट शेयर फॉर रेफरल इनकम, भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग कमीशन के लिए, रेफरल इनकम के लिए ऐसी गेम को जो है प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोग हारेंगे या जीतेंगे इससे इन लोग को कोई फर्क नहीं है, वो प्रमोशन करके छोड़ देंगे, आप पैसा हारोगे, उसी से वो जो है पैसे यहाँ पे ज्यादा कमाएंगे। आप हारोगे, उनका फायदा है किनका, प्रमोटर्स का और कंपनी के मालिकों का, कंपनी के एजेंटों का। ओके, आपको यहाँ पर सिर्फ डिप्रेशन मिलेगा। ओके, और आपको जो है यहाँ पे मेंटली मतलब थोड़ा सा वो हो जाएंगे आपके, भाई यहाँ पे मैं पैसा गवा दिया मैंने, इसका रिकवर मैं कैसे करूं, रिकवरी के चक्कर में आप ज्यादा पैसे डालेंगे। तो प्लीज ऐसी गेमों से दूर रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने यहाँ से कितना पैसा कमाया और गवाया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।